क्या खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, टाइट हो जाता है और दिन भर एक डिस्कम्फर्ट सा रहता है? ना दर्द होता है ना कुछ और, बस एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होता है। आपका काम में मन नहीं लगता और आपका जो काम के लिए फोकस है वो बार बार चला जाता है। ये प्रॉब्लम पेट की गैस की है और ये सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होती है, कहां से आती है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे रोकनी है। मैं उजैर अंसारी और आज का टॉपिक है डाइजेशन। गैस और ब्लोटिंग जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इससे सीरियसली नहीं लेते। लोग कहते हैं अरे चलिए गैस तो होती रहती है। यही एटीट्यूड आपका आज चेंज करना है, क्योंकि जब डाइजेशन हमारा सही नहीं होता तो उसका इफेक्ट सिर्फ पेट तक नहीं रहता। आपकी एनर्जी लो होती है, फोकस खत्म होता है, स्किन खराब होती है और इससे रात की नींद भी इफेक्ट होती है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो पहले आप समझिए प्रॉब्लम को, फिर हम इसे फिक्स करते हैं। एक सवाल, गैस होती क्या है? जब खाना डाइजेस्ट होता है तो गट के अंदर आंतों में बैक्टीरिया काम करते हैं। इस प्रोसेस में गैस नेचुरली आपके पेट में बनती है और ये नॉर्मल चीज है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये गैस ज्यादा बनने लगे या फिर बॉडी से बाहर ना निकल सके या फिर गैस हमारे पेट में कहीं भी एक जगह जमा हो जाए। तब शुरू होती है असली प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट और कभी कभी हमारे पेट में गैस की वजह से दर्द भी होता है। ये प्रॉब्लम आपको तब शुरू होती है जब आप कुछ स्पेसिफिक चीजें ज्यादा खाते हो जो गैस को प्रोड्यूस करती हैं, गैस ज्यादा बनाने लगती हैं आपके पेट के अंदर। जैसे पहला है तले हुए खाने, पकोड़े, समोसे, पूरी। इनको हजम करना बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हैवी काम है। आपका डाइजेशन इससे बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और गैस बनती है ये ऑयली फूड की वजह से। दूसरा है दालें, चना दाल और मसूर दाल। इनमें रेफिनोज नाम का एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसमें ये डाइजेस्ट नहीं होता। इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको बड़ी आंत की जरूरत होती है। ये आपके बड़ी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। आपके बैक्टीरिया बड़ी आंत के अंदर इसे फर्मेंट करते हैं, इसे हजम करते हैं और इसी से गैस बनती है। अब आप कहोगे तो इसका मतलब क्या हम दालों को खाना ही छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप दाल को सही तरीके से पकाओ, अच्छी तरीके से भिगो कर पकाओ, इससे गैस काफी कम होती है। तीसरा है बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना। जल्दी जल्दी खाना खाने से एयर जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है, वो एयर भी गैस बन जाती है, इसलिए आप आराम से चबा चबा कर खाओ। चौथा है ठंडी चीजें डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल कर खाना। बहुत ज्यादा ठंडा खाना या पीना डाइजेस्टिव सिस्टम को शॉक में डाल देता है। पांचवा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें गैस होती ही है। सोडा वगैरह, कोला, थम्स अप, इसके अंदर ऑलरेडी गैस होती है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि गैस का हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर होता है? तो सुनिए, जब पेट के अंदर गैस फंसी होती है तो हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल होती है। ये सब हमें क्लियरली फील होता रहता है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन खत्म होता रहता है क्योंकि कंटिन्यू बॉडी हमारी डिस्कम्फर्ट में रहती है और गैस से हमारी नींद पर भी इफेक्ट पड़ता है। जब हम रात को अक्सर खाना हैवी खा लेते हैं तो हमें नींद में काफी दिक्कत आती है, एनर्जी हमें लो लगती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है उस हैवी खाने को हजम करने के लिए। सारी एनर्जी जब खाना डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है तो बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, वहां पे बची कुची ही एनर्जी सप्लाई पहुंच पाता है। इसी वजह से जब बहुत ज्यादा हैवी हम खाना खा लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पूरी एनर्जी है वो उस खाने को हजम करने में लग जाती है। और अगर ये गैस होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए या ये कंटिन्यू रहने लगे आपको डेली, तो आपकी जो गट हेल्थ है वो सीरियसली इससे इफेक्ट होती है। और आपके गट हेल्थ का कनेक्शन इम्यूनिटी से भी होता है और आपके मूड से भी होता है, इसलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्या करें? तो पहला, खाने को सही तरीके से पकाओ। कुछ दालें ऐसी होती हैं जो आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनाती हैं अगर इन्हें सही तरीके से प्रोसेस ना किया जाए। दाल जो आपको सुबह पकानी है उसको एक दिन पहले रात को भिगोकर रख दो, उसके बाद इसे अच्छी तरीके से पकाओ और तड़के के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हींग डाल दो। हींग जो है वो बहुत ही अच्छा नेचुरली एंटी गैस एजेंट है। दूसरा है खाना खाने के 10 मिनट के बाद थोड़ा सा वॉकिंग करना। वॉकिंग करना एक सिंपल सी आदत है, लेकिन ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है। कोई जिम नहीं करना आपको, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बस आप 10 मिनट हल्की वॉकिंग करो। तीसरा है पानी को आप सही वक्त पर पियो। खाना खाने के बीच में आप बहुत ज्यादा पानी को मत पियो। खाना खाने के 30 मिनट पहले आप पानी पी लो या खाना खाने के 30 मिनट के बाद आप पानी पियो। ये एक सिंपल सा रूल है, लेकिन इससे बड़ा फर्क पड़ता है। खाना खाने के बाद अजवाइन और सौंफ को 1 चम्मच खाना, ये आपकी गैस रिलीज करने में डायरेक्टली हेल्प करता है। इनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड है जो आपके गट मसल
मसल्स को रिलैक्स करते हैं। पांचवी चीज है, फ्रिज में से निकाल कर डायरेक्ट खाना ठंडा ठंडा मत खाओ। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग इसे बहुत सीरियसली नहीं लेते। ठंडा पानी और ठंडा खाना ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है। रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ खाना या हल्का सी गर्म खाना ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज्यादा बेटर है, ना कि बहुत ज्यादा ठंडा खाना। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदायक है, इसलिए बहुत ज्यादा ठंडा खाना डायरेक्ट फ्रिज से निकालकर मत खाओ, कुछ देर के लिए उसे रख दो। अब सवाल है कि हम जब ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो कितने दिन में फर्क दिखेगा। तो सुनिए, अगर आप इसे कंटिन्यू फॉलो करते हो तो 3 से 5 दिन में जो ब्लोटिंग है और आफ्टर मील खाना खाने के बाद जो हैवीनेस होती है वो कम होगी, और 1 से 2 हफ्ते के अंदर सुबह उठते हैं जो हमें भारीपन रहता है वो धीरे धीरे कम होगा और हमें एनर्जी बेटर फील होगी, और 1 महीने में आपका जो गट है वो जेन्युइनली बेटर फील करेगा। और ये सारी चीजें जो कनेक्टेड है जैसे स्किन, एनर्जी, फोकस, ये सब पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आप एक बात याद रखो, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, दर्द भी रहता है या फिर गैस की प्रॉब्लम आपको काफी टाइम से है, तो फिर डॉक्टर को दिखाना ज्यादा जरूरी है। ये टिप्स जो मैंने आपको बताई है ये जनरली आपके गट, आपकी आंतों की हेल्थ के लिए है। ये चीजें मेडिकल ट्रीटमेंट रिप्लेस नहीं करती, बल्कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स भी काम करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो बात बिल्कुल सिंपल है, आप गैस और ब्लोटिंग को इग्नोर मत करो, इसको आप सीरियसली लो। ये 5 सिंपल हैबिट जो मैंने आपको बताई है ये आप अपनी जिंदगी में शामिल करो। कोई बहुत बड़ा चेंजेस आपको अपनी लाइफ के अंदर नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। 2 हफ्ते कंटिन्यू करो और फिर कमेंट में आकर बताओ क्या फर्क पड़ा। मैं उजैर अंसारी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।